हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ वैंड्स। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन रिवर्स में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है सिक्स ऑफ रॉड, फायर साइन, ये कार्ड भी रिवर्स है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है द हैंगमैन। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। नेक्स्ट है द लवर्स। फिर है टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कप नहीं मिला है, बाकी सभी तो ऑलमोस्ट ज़ोडिएक साइंस मिल ही चुके हैं। तो शुरुआत हो रही है फोर ऑफ रॉड के कार्ड से, जो बताते हैं कि ये खुली आंखों से काफ़ी ज़्यादा सपने देख चुके हैं शादी ब्याह को लेके। ये स्पेसिफिकली शादी को लेके कार्ड होता है, जैसे ये कुछ मन ही मन में सोच रही है और इसकी ये जो दोस्त है वो समझ रही है कि इसके मन में कौन से लड्डू फूट रहे हैं। वैसे ही आज अगर आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हैं तो उनके साथ शादी ब्याह को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अगला ही कार्ड बताता है फोर ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स का। इनसिक्योरिटी से काफी ज्यादा ये डील कर रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब ही है कि इनके घर वाले शायद इनके शादी को रजामंदी नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे। ये इनको फर्मली पता है, जिस वजह से ये पर्सन परेशान है या फिर इनको यही लग रहा है कि जो भी ये चाहते हैं वो बात इनकी पूरी नहीं हो रही या नहीं हो सकती। फिर है सिक्स ऑफ रॉड्स, ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है, तो ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी में अपने मर्जी के मुताबिक उस पर्सन से शादी ब्याह नहीं करना और बाकी सब कुछ हासिल करना मतलब ना के बराबर है। मतलब इनको और ज़्यादा कुछ सक्सेस को लेके इनकी स्पेसिफिक कुछ डेफिनेशन नहीं है। ये बस अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसी को ये ट्रू हैप्पीनेस या फिर असलियत में सब कुछ पा लेना समझ रहे हैं, लेकिन वही नहीं हो रहा, जिस वजह से ये कार्ड रिवर्स बता रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को मान लीजिए कोई प्रमोशन भी मिल गया या फिर अच्छी खासी जॉब भी है, तो भी उनका वहाँ पे मन नहीं लग रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सभी कुछ काम की बातें नहीं है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूजन की एनर्जी में है, जज्बातों के तूफान से डील कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड में भी हमें काले बादल दिखाई दे रहे हैं, जो बताते हैं कि दिलो दिमाग में जो तूफान ये महसूस कर रहे हैं, उस तूफान को लेके या तो आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं या फिर अगर घर वाले आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ बातें इनकी मान नहीं रही हैं, तो ये उनसे उस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो भी इनके असली जज्बात है। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात उनके सामने रखूं तो कैसे रखूं। फिर है द हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं। ये बिल्कुल फोर ऑफ रॉड के नीचे कार्ड आया है, जो बताता है कि शादी ब्याह तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी उलझन की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसी वजह से ये परेशान है। अगला कार्ड फोर ऑफ पेंटिकल के नीचे जो आया है वो है टेन ऑफ पेंटिकल का। अगर घर वाले मान जाते हैं, ये कार्ड रिवर्स का स्ट्रेट हो जाता है, तो इनको लग रहा है कि मुझे वो सभी खुशियाँ मिल जाएँगी जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। घर बसाना चाहते हैं, शादी ब्याह करके बाल बच्चे, अपने परिवार के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए घर वाले कुछ और सोच रहे हैं और ये कुछ और सोच रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। और अगला कार्ड बता रहा है लवर्स का। ये पर्सन शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसी पर्सन के साथ जिनसे इसको प्यार है या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ रॉड्स का, जो बताता है कि ये पर्सन हेवी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी ज्यादा पैशनेट आपके बारे में ये जज्बात फील करते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही अगर दिल की बातें दिल ही में रखते गए
तो पता नहीं कब उम्र ढल जाएगी और इस मकाम तक आप पहुँचेंगे कि जहाँ पे सिर्फ़ इनकी ज़िंदगी में खालीपन रह जाएगा। और ये जो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि यही बातें सोच-सोच के ये पर्सन रात-रात भर जगते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि पहला कार्ड मिला है शादी का और ये जो लास्ट का कार्ड है ये 9 ऑफ सॉर्ड का। शादी हो नहीं रही है, अपने जज़्बातों के तूफ़ान से लड़ रहे हैं, घरवालों से क्लियर कुछ बातें कर नहीं पा रहे हैं और घर बसाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जो नहीं हो पा रहा, जिस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू मिस। आपको तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि घरवाले शायद इस बात को नहीं समझ रहे कि शादी-ब्याह के लिए किसी का भी हैप्पीनेस ज़रूरी होता है और बाकी चीज़ों की शायद ये बारे में घरवाले ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे फैमिली या फिर कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस है तो उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जिसको शादी करनी है उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहता है, ये वो ध्यान में नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड एंड सीक। अपने जज़्बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। फिर है ट्रिंग ट्रिंग, अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, पिछले कुछ दिनों से आपसे मिले भी नहीं हैं, तो आज इनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है आपसे बातचीत करने का, आपको कॉल या मैसेज करके कुछ अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। फिर है कम्युनिकेटिंग, उन्हें लगता है कि अगर कुछ बातें आप दोनों में डिस्कस हो जाएँगी, तो शायद उनका दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा या फिर थोड़ी आपकी भी कुछ बातें पता चलने की वजह से इनके दिल को सुकून मिल जाएगा। लव इज़ दैट होल्डिंग यू, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन प्यार को छोड़ के और कोई रास्ता इनको अपनाना नहीं है। तो ये प्यार की मंज़िल से बिल्कुल भी भटकने के लिए तैयार नहीं है। अपना रास्ता इन्होंने चुन लिया है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग, अगर घरवाले इनकी बातें सीधी तरह से नहीं मानेंगे तो इनको लग रहा है कि थोड़ा-सा उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है खाना-पीना छोड़ दे या फिर उनसे बात करना छोड़ दे, थोड़ा-सा ऐसा प्रूफ के दिखाना जिस वज़ह से घरवाले परेशान हो जाए कि आखिर तुम चाहते क्या हो या चाहती क्या हो? वो बताओ, उसको घर लेके आओ, हम मिलेंगे, बात करेंगे। ऐसी थोड़ी बातें शायद इनके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। आई नीड टू मेक अ मूव ऑन, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसे ही बैठे-बैठे वक़्त गँवाने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपनी तरफ से कुछ न कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। फिर है कॉल एएसएपी, जल्द से जल्द आपसे बातें करके मसले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या फिर जल्द से जल्द अपनी बातों को सुलझा के ये कुछ न कुछ तो डिसीजन लेना चाहते हैं और फाइनल कार्ड है से हेलो। यहाँ पे भी वही बातें हो रहा है। यहाँ पे शायद कुछ लोग हैं जो काफ़ी वक़्त से परेशान ज़िंदगी में होने की वजह से मे बी एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और इस वजह से शायद दोनों भी एक-दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं और थोड़ा-सा जो ये बातों का सिलसिला है वो रुका हुआ है और सामने वाले पर्सन को शायद यही लग रहा है कि ये पर्सन तो कुछ फ़िक्र करता ही नहीं, ये ज़िंदगी को सीरियसली ले ही नहीं रहा है या फिर सिर्फ़ ये अपने घरवालों के बारे में ही सोच रहा है, मेरे बारे में तो कुछ सोचता नहीं और शायद कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ क्रिएट होने की वजह से दोनों भी आपस में उस तरह से पहले जैसी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं जैसे करते थे और ये भी एक वजह हो सकती है कि ये पर्सन रात-रात भर परेशान रहते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ या फिर मुझे करना क्या चाहिए। तो आज तो इनका काफ़ी ज़्यादा आपसे बातचीत करने का तो मन ही है और साथ ही साथ हो सकता है घरवालों से भी ये थोड़ा-सा नाराज़ होके कुछ बात उनसे भी कर सकते हैं या फिर उनके साथ भी कोई बहस ऑलरेडी एक ही दिन भर में हो चुकी हो सकती है। जिसके बारे में ये आपको कुछ बताना चाहते हैं या बताना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।